हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में। हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बुक का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ख़त्म किया था और पी मोस्ट ख़त्म किया था, जो कि सेवारत अध्यापकों के लिए था, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही दूसरा टॉपिक था। अब हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे SOPT। अब आप सोचेंगे ये SOPT क्या है। अभी जो हमने इससे पहले पी मोस्ट पढ़ा था, तो पी मोस्ट जो था वो प्राइमरी और मिडिल दोनों के लिए था। ये जो SOPT है ये केवल प्राइमरी के लिए ही है और इसीलिए इसने NCERT ने इसका गठन किया था। चलिए देखते हैं ये SOPT क्या है, कैसे बना था और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम लोग SOPT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। SOPT का फुल फॉर्म क्या है, इसमें दिया हुआ है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स इसका इंग्लिश में नाम है और हिंदी में है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन। आगे क्या दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंध तथा अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस समय NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजन करता है। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993-94 में प्रशिक्षण यहाँ पे कार्यक्रम है। आयोजित किए गए और प्रतिवर्ष 4 से 5 नहीं है, यहाँ पे 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यानी कि इसमें क्या है, शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, यानी शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना का क्या क्रियान्वयन था कि अनुच्छेद के अध्यापक शिक्षा का क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंध तथा अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व भी इसमें सौंपा गया था। और इसमें ये जो आप डीएलएड कर रहे हैं उसका प्रारंभ कब किया गया था, उसका प्रारंभ किया गया था 1993-94 में किया गया था। और ये किसके अंतर्गत किया गया था, ये आपका SOPT के अंतर्गत किया गया था। कितने टीचर्स का लक्ष्य टारगेट लेकर के ये शुरू किया गया था, 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं इसमें SOPT के उद्देश्य क्या हैं। तो SOPT में उद्देश्य देखेंगे कि NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। यानी जो NBE थी 1986, यानी कि हर 5 साल बाद इसमें क्या कहा गया था कि क्रियान्वयन किया जाएगा और उसी के आधार पर 1991 में इसमें क्रियान्वयन किया गया था। और क्या किया गया था, इसमें अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देने की बात कही गई थी। इस उद्देश्य को लेकर ये शुरू किया गया था। दूसरा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का भी विकास करना। यानी कि हम जो सामग्री दी जा रही है उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, इसके बारे में भी लोगों को बताना। आगे था अध्यापकों को छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उद्देश्य लेके काम शुरू किया गया था। नेक्स्ट था कौशल तथा क्रियान्वयन केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने की भी बात यहाँ पे कही गई थी। यानी ये आपका जो SOPT है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इसलिए अच्छे से पढ़िए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। आगे है SOPT की प्रशिक्षण सामग्री क्या क्या थी। तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, यानी हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये कब हुआ था, 1987-88 में आया था। उसकी परियोजना पे बल देने की बात यहाँ कही गई थी। नेक्स्ट था न्यूनतम अधिगम स्तर प्रत्यय तथा उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका की बात कही गई थी। नेक्स्ट था
प्राथमिक स्तर पर सतत एवं मूल्यांकन की भी बात कही गई थी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पे बात कही गई थी। नेक्स्ट था बालकों में विद्यालय तत्परता का विकास करने की बात कही गई थी और मार्गदर्शक सिद्धांत एवं क्रियाकलाप के विषय में कहा गया था। नेक्स्ट प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण का निर्माण करने पर भी कहा गया था। विशेष समूहों की शिक्षा। विशेष समूहों की शिक्षा मतलब विशेष समूह की शिक्षा यानी विशेष समूह जो छात्र होते हैं, यानी कि आपका प्रतिभाशाली छात्र भी हो गया, मंदबुद्धि छात्र भी हो गया, विकलांग छात्र भी हो गया, इसमें हर तरह के जो बच्चे आते हैं वो विशेष समूह की शिक्षा देने की बात भी इसमें कही गई थी, प्रशिक्षण देने की बात। नेक्स्ट था इसमें छात्राओं की शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका की बात कही गई थी। नेक्स्ट आपको मूल्यों की शिक्षा, जो आपके मूल्य होते हैं उनके शिक्षा की बात कही थी और बहुश्रेणी शिक्षण की भी बात इसमें कही गई थी। तो ये आपका SOPT था, इसको अच्छे से पढ़ें। इसके पढ़ने के बाद इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें और